हमारे साथ मौजूद हैं सिराज हुसैन, जो कृषि अर्थशास्त्री हैं। सिराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो पहला सवाल वो यही था कि जो आज मौसम विभाग ने आंकड़े दिए हैं और जो पूर्वानुमान जताया है, वो कितनी राहत भरी खबर लेकर आया? देखिए शारिक, हम कह सकते हैं कि आईएमडी ने एक अच्छी खबर मुल्क को दी है। और अगर ये प्रोजेक्शन सही साबित होते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ अच्छी रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि मॉनसून साइंस बहुत एक्यूरेट साइंस अभी नहीं है। जो ये प्रोजेक्शंस होते हैं ये बहुत सारे मॉडल्स पर मुनसर होते हैं। जो डेटा गुज़िश्ता सालों में कलेक्ट किया होता है आईएमडी ने, और इनका जो पूना में इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, उसने जो डेटा इकट्ठा किया होता है उसको कंसिडर करते हैं। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं और पिछले 50 साल का डेटा देख के ये एक मॉडल के मुताबिक से कुछ प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि कई सालों में इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। तो ऑल इंडिया लेवल पर कई बार ये प्रोजेक्शन सही साबित होते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पिछले साल देखा कि यूपी, बिहार और बंगाल में 25 से लेकर 30% तक मानसून में कमी रही। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी हमें तैयारी एल नीनो की करनी चाहिए। अब आपने अल नीनो का नाम ले लिया। अल नीनो इफेक्ट है क्या? इसके नुकसान क्या हैं? अगर आम आदमी के वो समझाने के लिए अगर आप बताना चाहें। देखिए, पैसिफिक ओशन में अगर टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ने लगता है तो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, हमारे सब कॉन्टिनेंट पे उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और उसका एडवर्स इंपैक्ट होने की वजह से हमारे यहाँ जो डेटा दिखाता है पिछले 50 साल का, वो ये दिखाता है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में बारिश में कमी हो जाती है। तो वही खदशा इस साल जाहिर किया जा रहा है कि एनीनो का इंपैक्ट आएगा। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो कितना होगा, क्योंकि कई साल ऐसे भी हुए हैं कि अल नीनो का इंपैक्ट बहुत ज्यादा एडवर्स नहीं हुआ है और मॉनसून में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। तो हम उम्मीद करें कि बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा, हमें फिर भी तैयारी रखनी चाहिए और गवर्नमेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके पास प्लान्स होते हैं, जी, कंटिजेंसी प्लान्स, उस पर वो अमल करेंगे अगर मानसून में कमी होती है। अभी मौसम विभाग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका एक हिस्सा हमने दिखाया था सिराज साहब। मेरा सवाल था, उन्होंने कहा कि ±5%, 91% या 101%। 101% रहा तो, और अगर 91% रहा तो इसके पॉजिटिव निगेटिव्स क्या हो सकते हैं? देखिए, ये कोई बहुत प्रिसाइज साइंस नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं जी, एक मिसाल देता हूँ। सन 1914-15 में जब मैं एग्रीकल्चर सेक्रेटरी था, तो आईएमडी ने जो फोरकास्ट जारी किया था वो किया था 95% मानसून का, जो अप्रैल में उनका फोरकास्ट आया था। और मानसून रहा 88% और सूखा पड़ गया पूरे देश में। स्काईमेट का भी फोरकास्ट 94% का था। तो ये बहुत प्रिसाइज साइंस नहीं है, ये एक प्रोजेक्शन हमको देता है और उसके बेसिस पे हमें अपनी तैयारी करनी होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी राज्य सरकारें और हमारी केंद्रीय सरकार एल नीनो को कंसिडर करते हुए तैयारी करेंगी। हालांकि आईएमडी ने अच्छी खबर दी है, लेकिन आईएमडी ने भी कहा है कि आगे के हिस्से में अगस्त सितंबर में मानसून की बारिश में कमी हो सकती है। सिराज साहब, एक सवाल था। आप कह रहे हैं कि बहुत प्रिसाइज्ड नहीं है, वेरिएशन रहता है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियां होती हैं, मैं डे टू डे की बात कर रहा हूं, पूरे मानसून की बात नहीं कर रहा हूं कि अगले कुछ दिनों में बारिश होगी या धूप निकली रहेगी या बादल छाए रहेंगे, वो करीब करीब सटीक होता है। क्या डे टू डे प्रोडिक्शन और इस तरह का पूरे मौसम का, पूरे सीजन के बारे में प्रोडिक्शन करना, क्या ये दो अलग चीज है, इसलिए आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन रहता है? बिल्कुल सही आपने फरमाया, ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन होते हैं, अगले चंद दिनों के प्रोजेक्शंस, जी, उसमें काफी रडार बेस्ड डेटा को भी आईएमडी एग्जामिन करता है और उसके बेसिस पे वो फोरकास्ट आती है। तो जो नियर टर्म फोरकास्ट होती है वो हमेशा बेहतर होती है बनिस्बत लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के। इनफैक्ट एक बड़ी अहम बात आपके सामीन को, नाजरीन को याद रखनी चाहिए कि हमारा मुल्क है जो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट देता है। दुनिया में मैं नहीं जानता कि कोई बड़ा मुल्क इस तरह की लॉन्ग टर्म फोरकास्ट करता भी हो। तो एक और सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी हमने देखा फरवरी और मार्च के महीने में जिस तरह से बारिश हुई, तूफान आया
ओले गिरे जिसने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। हम जैसे लोगों को लगता है अरे मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन किसी की पूरी मेहनत पानी में बह जाती है। तो क्या इस तरह के खतरे बने रहते हैं और इसको भी प्रिडिक्ट करना बहुत आसान नहीं होता? नहीं, इसको प्रेडिक्ट करना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ जिसकी वजह से ये हुआ। और मैंने अपने एक मजमून में प्रिंट पे लिखा भी था कि लोगों को सुहाना मौसम लगता है, और खासतौर से जो शहरों में लोग रहते हैं वो खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन जो किसान हैं जी। जिनकी फसल बर्बाद हो जाती है और या उनकी यील्ड बहुत कम हो जाती है, तो जाहिर है कि उनकी आमदनी तो बहुत मिट्टी में मिल जाएगी। तो वो काफी दिक्कत तलब उनके लिए ये सिचुएशन बनती है। और अभी हमें पूरी तरह इसका अंदाजा भी नहीं है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई आंकड़े इस बारे में नहीं जारी किए गए हैं कि नुकसान है कितना। एक और सवाल जो शायद हमारा आखिरी सवाल है आपसे कि कृषि क्षेत्र के लिए, हम कृषि प्रधान देश हैं, देश की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, उसके लिए उस एंगल से अगर आप देखें तो कितनी अच्छी खबर आप इसको कहेंगे, अगर सब कुछ वैसा ही रहा जैसा मौसम विभाग ने बताया तो? नहीं, तो ये अच्छी खबर कही जाएगी, क्योंकि अगर हमारे रेन फेड एरियाज में, जिन एरियाज में इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर अगर बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि सारी बारिश एक ही हफ्ते में ना हो जाए, जैसा कि जी। पिछले कई सालों में देखा गया। महाराष्ट्र में सितंबर में 2 साल पहले इतनी बारिश हो गई कि सोयाबीन की खड़ी हुई फसल बर्बाद हो गई। तो इसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन और टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन अगर ठीक रहता है, तो मानसून अगर 2-4% कम भी रहता है, जी। तो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।